अपने प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस कैसे तय करें। अगर आपने अभी अपना बिजनेस शुरू किया है और आप ऐसे प्रोडक्ट की सेल कर रहे हो जिसका कनेक्शन सीधा मार्केट से है, तो आपको अपने प्रोडक्ट की कीमत को मार्केट के हिसाब से तय करना बहुत जरूरी है। हालांकि प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस तय करना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन फिर भी बात जब नए बिजनेस की हो तो यह बहुत जरूरी हो जाता है कि आपके प्रोडक्ट की कीमत मार्केट की कीमत से मिलती जुलती हो। दोस्तों, किसी बिजनेस में प्रोडक्ट की कीमत ही उसकी इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन तब जब उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर को प्रॉफिट होता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लोगों को ज्यादा कीमत वाले प्रोडक्ट ज्यादा भाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो प्रोडक्ट इसीलिए महंगा है क्योंकि उस प्रोडक्ट में क्वालिटी है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक कंपटीशन में काफी लोगों को एक ही केक को दो अलग अलग साइज में बनाकर उनके सामने पेश किया गया। उसमें से एक केक की कीमत को दूसरे केक से ज्यादा रखा गया, और जब लोगों ने उन दोनों केक को खा लिया और जब उनसे दोनों के स्वाद के बारे में पूछा गया, तो जिस केक की कीमत ज्यादा थी लोगों ने उसे ज्यादा स्वीडिश बताया, लेकिन दोनों केक एक ही केक के दो टुकड़े थे। उन्हें नहीं पता था, और जब इस बात की जानकारी उन्हें लगी तो उन्हें काफी हैरानी हुई और वो हंसने लगे। ऐसा अक्सर हमारे साथ भी होता है। एक ही बिस्कुट अलग अलग साइज के रख दिए जाएं तो हर पर्सन जिस बिस्कुट की कीमत ज्यादा हो उसे ही बेस्ट बताएगा। खैर, ये तो स्वाद की बात थी। अगर हम वाकई में प्रोडक्ट की क्वालिटी की करें तो आज के जमाने में किसी दूसरे ब्रांड के मुकाबले अपने ब्रांड की क्वालिटी बेस्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है, और ये और भी मुश्किल तब हो जाता है जब क्वालिटी बेहतर होने के साथ साथ उस प्रोडक्ट में प्रॉफिट भी निकालना पड़ जाए। लेकिन दोस्तों, अगर बिजनेस में सफल होना है तो प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर करना ही होगा, और इसके साथ ही उसे मार्केट में उस कीमत पर बेचना होगा जिससे लोग उससे रिलेटेड प्रोडक्ट के साथ साथ उसे भी खरीद सकें या खरीदें। आज मैं आपको यहां 3 आसान से स्टेप की हेल्प बताने की कोशिश करूंगा कि किन तरीकों से अपने प्रोडक्ट की कीमत को मार्केट प्राइस के हिसाब से तय कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस कैसे तय करें। नंबर 1, प्रोडक्ट की मार्केट रिसर्च करें। जिस प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट के बारे में मार्केट में पता करें कि मार्केट में क्या बिक रहा है, कैसे बिक रहा है, किस कीमत पर बिक रहा है। अगर आप इन तीनों के बारे में अच्छी जानकारी हासिल कर लेते हैं तो आपको अपने प्रोडक्ट की कीमत को तय करने में काफी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नंबर 2, प्रोडक्ट की क्वालिटी को पहचाने। आज मार्केट में क्वालिटी को लेकर जितना कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है उतना शायद ही किसी खेत में होता होगा। यह सच भी है, क्योंकि आज कई कंपनियां कम मुनाफे के साथ प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर से बेहतर कस्टमर को दे रही हैं, और कुछ कंपनियां तो घाटे में होने के बावजूद भी क्वालिटी से ना नहीं कर रही हैं, जिससे देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी प्रोडक्ट को फेमस करने के लिए क्वालिटी का होना कितना जरूरी है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि प्रोडक्ट की क्वालिटी के बलबूते आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि यहां आपसे बढ़कर क्वालिटी देने वाले लोगों की कमी नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, बगैर क्वालिटी के आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। दोस्तों, मार्केट में एक ही टाइप के कई ब्रांडेड कंपनियां मौजूद हैं और सभी सक्सेस भी हैं, जिसका कारण है कि उन सभी ब्रांडेड कंपनियों के प्रोडक्ट अलग अलग फॉर्मूले से बने हुए हैं, एंड हर प्रोडक्ट की एक अलग अलग पहचान है। आप भी किसी प्रोडक्ट को बनाएं तो उसकी कीमत तय करें, एंड मार्केट में पहले से मौजूद प्रोडक्ट का कंपैरिजन जरूर करें। नंबर 3, ग्राहक की जरूरत को समझें। आपने अक्सर देखा होगा जो कंपनियां मार्केट में
पहले से मौजूद हैं, वो हर टाइम अपने प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ बदलाव करते रहते हैं, क्योंकि एक ही चीज को यूज करते करते लोग ऊब जाते हैं एंड कुछ समय बाद नई चीज सर्च करने लगते हैं। इसलिए लॉयल कस्टमर्स को अपनी ओर आकर्षित रखने के लिए उन्हें नया प्रोडक्ट बाजार में अवेलेबल कराना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हीरो होंडा या चाहे किसी कंपनी को ही देख लीजिए, वो हर साल एक नया मॉडल मार्केट में उतारते हैं, क्योंकि एक साल में लोगों के लिए वो चीज पुरानी हो जाती है। और यहां बात सिर्फ प्रोडक्ट के मॉडल से ही नहीं है, बल्कि कीमत से भी है। जैसे अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में 10, 20, 50 या 100 रुपए में उपलब्ध है और कस्टमर उस प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा प्राइस में खरीदना चाहता है, तो उसे उस प्रोडक्ट को 250 रुपए में भी अवेलेबल करवाना होगा। और अगर कस्टमर 10 रुपए वाला प्रोडक्ट भी ज्यादा खरीदता है, तो आपको 5 रुपए वाला प्रोडक्ट कस्टमर को पेश करना होगा। लेकिन बात यही नहीं खत्म हो जाती। हमारे देश में लगभग छोटे मैन्युफैक्चरर कस्टमर की जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट की कीमत तय कर देते हैं, लेकिन इस बीच वो कस्टमर को फायदा ना पहुंचाकर अपने प्रॉफिट को देखते हैं, जिससे उनका प्रोडक्ट बिकता तो है लेकिन सिर्फ लिमिटेड टाइम तक। इसीलिए अगर आपके पास एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए कई कीमत के ऑप्शन हैं, तो अगर आप किसी प्रोडक्ट पर कम कमाई कर रहे हैं या बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप घाटे में जा सकते हैं। इसीलिए उस प्रोडक्ट को बंद कर दें, बल्कि आपको ज्यादा कीमत वाले प्रोडक्ट के प्रॉफिट से ही काम चलाना होगा। याद रखें, एक सच्चे मैन्युफैक्चरर का फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों, इन 3 स्टेप्स से आप समझ सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट की मार्केट कीमत कितनी होनी चाहिए। अगर आपको इन चीजों से फायदा मिलता है ना, तो जरूर करना चाहिए।